हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज डॉक्टर चेतन। सबसे पहले हम जानते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू मी, लीवर ट्रांसप्लांट एक 3 स्टेप प्रोसेस है। जी हाँ, 3 स्टेप प्रोसेस, जिसमें पहला स्टेप मतलब कि लीवर ट्रांसप्लांट ऐसी कोई चीज़ होती भी है और उसका सक्सेस रेट अच्छा होता भी है। लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि ट्रांसप्लांट कर दिया मतलब मर गया, बट दोस्तों ये बहुत ही गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सक्सेस रेट जो होता है लीवर ट्रांसप्लांट का, वो ऑलमोस्ट अप टू द ट्यून ऑफ 95% है। जी हाँ, 95% है, जो कि किसी भी नॉर्मल सर्जरी के लिए जो रेट होता है, जैसे अपेंडिक्स, कैटरैक्ट, मोती बिंदु जिसे कहते हैं, टॉन्सिल्स, इन ऑपरेशन, ये जो माइनर सर्जरीज है, इनका जो सक्सेस रेट है ये भी 95% है, 95% है। तो डिस्पाइट बिंग मेजर सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट 95% है। पहला जो ट्रांसप्लांट हुआ था, सक्सेसफुल लीवर ट्रांसप्लांट, वो 1963 में हुआ था। आज 24 है, 2024, और लगभग 60-61 साल का एक्सपीरियंस है। और लास्ट 10 से 15 सालों में साइंस ने इतनी तरक्की की है कि ये जो ट्रांसप्लांट प्रोसेस है, ये जो इतनी पेचीदा नहीं रही है, और जिसकी वजह से सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हो चुका है। इनफैक्ट हम लोगों को बताते हैं कि आपका जो सक्सेस रेट है वो और आपका जो लाइफ स्पैन है पोस्ट ट्रांसप्लांट, वो एज गुड एज जो जितना लाइफ स्पैन भगवान ने आपको दिया है उतना ही है। तो यस, जी हाँ, ये मेजर सर्जरी है विद गुड आउटकम, प्रोवाइडेड वो सही समय पे की जाए। सेकेंड स्टेप मतलब कॉस्ट। ये कोई अपेंडिक्स या कैटरैक्ट जैसा ऑपरेशन है नहीं जो 5-25 हज़ार में हो जाएगा। इसमें लगभग 18.5 से 19 लाख रुपए का खर्चा आता है। जो ट्रांसप्लांट का पैकेज होता है, नॉर्मली सेंटर टू सेंटर ये थोड़ा सा वेरी करता है। और दूसरा है वर्कअप का कॉस्ट, जो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास आता है। कुल मिला के 19.5 से 20 लाख में पूरा ट्रांसप्लांट इन एंड आउट हो जाता है इन रन ऑफ द मिल केसेस, जो स्टैंडर्ड केसेस है। बट कुछ हाई रिस्क केसेस में ये अमाउंट एज पर एक्चुअल्स से बढ़ भी सकती है, ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकती है। स्टेप 3 मतलब लीवर कहाँ से मिलेगा। 2 प्रकार से लीवर मिल सकता है। एक मतलब मरे हुए आदमी का, जिसको हम डिसीज डोनर बोलते हैं या कैडावरिक लीवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, और दूसरा मतलब लाइव डोनर, जो फैमिली मेम्बर से आता है और जिसको हम LDLT बोलते हैं, मतलब लाइव डोनर लीवर ट्रांसप्लांटेशन। तो दोनों में क्या अंतर है और दोनों में से कौन सा बेहतर है? तो दोस्तों दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का सक्सेस रेट, दोनों का आउटकम, दोनों का कॉम्प्लिकेशंस, सब कुछ सेम है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो ओनली डिफरेंस इज टाइमिंग। जी हाँ, दोनों में अंतर सिर्फ टाइमिंग का है। तो ये सिर्फ अर्जेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर अर्जेंसी है, जैसे एक्यूट लीवर फेल्योर या एक्यूट ऑन क्रोनिक लीवर फेल्योर है, या फिर कैंसर है, तो जहाँ पे हम ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, उन सिचुएशन में हमें लाइव ट्रांसप्लांट के ओर जाना चाहिए। अदरवाइज अगर वेटिंग पीरियड हम कर सकते, अगर हम वेट कर सकते, तो कैडावरिक ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि दोनों में सक्सेस रेट और कॉम्प्लिकेशन लेके कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लाइव डोनेशन में क्या सच में कोई डोनेट कर सकता है? कौन डोनेट कर सकता है? तो बहुत सारे सवाल मन में उत्पन्न होते हैं। आइए जानते हैं ये सवाल कि सच में कोई फैमिली मेम्बर डोनेट कर सकता है, कौन डोनेट कर सकता है। तो सबसे पहला कि क्या कोई फैमिली मेम्बर डोनेट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। वो कितना भाग डोनेट कर सकता है? लीवर के 2 हिस्से होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होता है वो 60% होता है, और जो लेफ्ट लोब होता है वो 40% होता है। हमें जीने के लिए लगभग 20% लगता है। तो हम लोग लीवर का 60% डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि लीवर ये बॉडी का एकलौता ऐसा अवयव है जो नया बनता है। जी हाँ, जो नया बनता है, रीजनरेट होता है। जैसे हम बाल काटते हैं तो 1 महीने बाद बाल रीग्रो हो जाते हैं, वैसे ही लीवर को जब हम काटते हैं तो लीवर नया बनता है। तो आइए जानते हैं लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। स्पेशली कुछ सवाल मन में होते हैं कि क्या हम डोनेट कर सकते हैं, कौन डोनेट कर सकता है, और डोनेशन के बाद क्या, और वो कितना सेफ है। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 से 55 के साल में हो, जिसका और पेशेंट का ब्लड ग्रुप सेम हो, और जो अदरवाइज हेल्दी हो, और जो पेशेंट से ब्लड या मैरिज रिलेटेड हो,
वो डोनेट कर सकता है। जैसे कि O ये यूनिवर्सल डोनर है और AB जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो O किसी को भी दे सकता है, AB किसी का भी ले सकता है, B को दे सकता है, A को दे सकता है। लीवर में पॉजिटिव नेगेटिव को दे सकता है और नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। डोनेशन का सक्सेस रेट लोग पूछते हैं, तो डोनेशन का सक्सेस रेट हम लोग जो बताते हैं वो है 99.99%, मतलब 0.01% रिस्क। ये ऐसी रिस्क है जिसके साथ हम लोग रोज़ जीते हैं। हम लोग रोज़ रात को सोते हैं, क्या गारंटी सुबह उठेंगे, फिर भी हम सोते हैं। प्लेन में बैठते हैं, कभी सोचते हैं कि हम नीचे उतरेंगे, फिर भी हम बैठते हैं। वैसे ही ये बहुत ही सेफ ऑपरेशन है, जो इसकी जो रिस्क है ये लगभग नहीं के बराबर है। तो ये काफ़ी सेफ ऑपरेशन है। और फिर लोग पूछते हैं कि डोनेशन के बाद की लाइफ क्या। तो डोनेशन की लाइफ जो किसी भी पेट की ऑपरेशन के बाद जैसा होता है वैसे ही लगभग 2 से 3 हफ्ते तक डोनर को जो है वो अपने स्टिचेस का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद 3 हफ्ते के बाद लगभग जो डोनर होते हैं उनको कोई मेडिकेशंस नहीं होता है, कोई फॉलोअप रिक्वायर्ड नहीं होता है और वो अपनी लाइफ नए सिरे से जी सकते हैं और उनकी लाइफ जैसे प्री डोनेशन थी वैसे ही हो जाती है। उनका पर्सनल, प्रोफेशनल, मैरिड और सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल होता है। जी हाँ, नॉर्मल होता है और उनके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कोई भी अंतर नहीं आता है। सो ट्रांसप्लांट के बाद की जो रिकवरी होती है, जब हम ट्रांसप्लांट 60% रेसिपिएंट में डालते हैं और 40% जो डोनर में रहता है, दोनों में, जी हाँ, डोनर और रेसिपिएंट में दोनों में 100% लिवर रीग्रो हो जाता है विद इन 6 to 8 वीक्स। जी हाँ, 1.5 से 2 महीने में लिवर बिल्कुल नया बन जाता है, 100% बन जाता है। 40 का 100% डोनर में और 60 का 100% रेसिपिएंट में, और जिसमें से लगभग 50% से ज़्यादा ग्रोथ ये 2 हफ्ते के अंदर हो जाती है। तो डोनर जो है वो लगभग 3 हफ्ते में जैसे थे वैसे हो जाता है और रेसिपिएंट जो है वो 1.5 से 2 महीने में अपने यूजुअल हेल्थ जैसा हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।